दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो क्वार्टर फोर रिजल्ट के पहले एक के बाद एक लगातार ऑर्डर बुक की लाइन लगी हुई है। बहुत सारे ऑर्डर मिल चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हो कि तेजी कुछ कम बन पा रही है। तो इसके पीछे वजह यह है कि कुछ बड़े फंड हाउस से हमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर चुके हैं और ये डील के अंदर समझ में भी आ रहा है। यानी एक तरह से देखें तो काफ़ी लोग हैं जो 7.5 के रुपये खरीदारी कर चुके हैं और वो 10 के आसपास बिकवाली कर रहे हैं क्योंकि उनकी क्वांटिटी काफ़ी बड़ी है और ऐसे में स्टॉक की प्राइस उतनी ज़्यादा बढ़ नहीं पा रही है। लेकिन अब वो बुरे दिन खत्म हो चुके हैं क्योंकि किसी कंपनी के अंदर लगातार अगर कारोबार बढ़ रहा है तो उसकी शेयर की प्राइस नीचे रहने की संभावना बहुत कम हो जाती है। यानी एक तरह से गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है सुजलॉन एनर्जी का और इस बार ये डेफिनेटली एक नई हाई भी बना सकता है। तो क्या करना चाहिए इस समय? क्या सुजलॉन में निवेश करना चाहिए या फिर हमें 30 तारीख का इंतजार करना चाहिए? रिजल्ट के बाद में ही नई रणनीति बना सकते हैं। इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानेंगे ग्रीन एनर्जी सेक्टर में जिस तरह से सरकार ने अपना गोल सेट किया है और सुजलॉन का उसका अंदर देखें तो बड़ा योगदान होगा क्योंकि सुजलॉन विंड एनर्जी सेक्टर की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और जब से इन्होंने 3 मेगावाट सीरीज का जो नया टरबाइन लॉन्च किया उसके बाद में तो ऑर्डर की लाइन लग चुकी है। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी देखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की आज बात करें तो BSE सेंसेक्स 62,523 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अभी 3 बजे के आसपास का टाइम है। 650 पॉइंट की भारी तेजी है यानी 1.05% अपर है BSE सेंसेक्स। बहुत दिन के बाद ज़बरदस्त तेजी शुरू हुई है यानी एक तरह से बाजार फिर से एक नई हाई बनाने को तैयार है और आप ये देख ही सकते हो कि काफ़ी पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। वैसे आज देखें तो पूरे दिन के अंदर गिरावट कहीं बनी नहीं है। पूरे दिन लगातार हमने तेज़ी देखी और तेज़ी लगातार बढ़ रही है और ये बाजार के लिए काफ़ी अच्छा शुभ संकेत है। और इसके पीछे वजह है एफआई पिछले कई दिनों से लगातार सिर्फ खरीदारी करे और इसी वजह से बाजार में एक पॉजिटिव माहौल बन चुका है। निफ्टी एनर्जी की अगर बात करें तो वो भी 24,238 के स्तर पे जहाँ पे 166 पॉइंट की तेजी है। 0.69% तेजी है निफ्टी एनर्जी यानी सेंसेक्स जितनी तेजी निफ्टी एनर्जी में नहीं है। अब हम यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 9.80 पर हुई यानी जहाँ पे कल की क्लोजिंग थी वहीं पर शुरुआत हुई। इंट्राडे में 9.45 का लो भी बना यानी इतनी शानदार तेजी के बावजूद भी आज आपको स्टॉक गिरावट में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया दिन में और इसके पीछे वजह है बड़े फंड हाउस की जम के प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन जो हाई है वो है 10.15 का यानी स्टॉक में खरीदारी भी हो रही है लेकिन सामने प्रॉफिट बुकिंग भी हावी है। अंत में अभी देखें तो 3 बजे के आसपास का टाइम है। 9.95 के आसपास स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा 1.53% की तेजी के साथ। तो तेजी बनी हुई है लेकिन उतनी तेजी बन नहीं पा रही है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह प्रॉफिट बुकिंग ही है। अब पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको 38% का जबरदस्त रिटर्न मिल रहा है। 7.21 के आसपास स्टॉक था एक साल पहले। अगर हम बात करें 6 मंथ के रिटर्न की तो वो 13% के आसपास है यानी 8.80 के आसपास था स्टॉक 6 महीने पहले। लेकिन अगर हम 1 मंथ के रिटर्न की बात करें यहाँ पे 21% का बम्पर रिटर्न मिल रहा है स्टॉक के अंदर। आप देख सकते हो 8.20 के आसपास था एक महीने पहले स्टॉक, इस समय 10 रुपये के आसपास है यानी अब स्टॉक बिल्कुल दौड़ने को तैयार हो चुका है। सिर्फ 5 दिन की बात करें स्टॉक ने 16% का बम्पर रिटर्न दे दिया है। अब यहाँ पे वॉल्यूम में जबरदस्त वृद्धि है। पिछले एक महीने पहले इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 25 करोड़ का वॉल्यूम था और कल इसका 21 करोड़ का वॉल्यूम था और आज भी अब देख सकते हो कि 2:30 बजे के पहले 16 करोड़ का तो वॉल्यूम हो चुका है यानी वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब जैसे कि कंपनी ने राइट इशू जारी किए थे और आपको पता ही होगा 5 रुपीज़ में कंपनी ने आपको शेयर जारी किए थे। तो अब यहाँ पे देख सकते उसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। 25 मई को कंपनी की बोर्ड मीटिंग हुई थी और इस बोर्ड मीटिंग में अब फैसला लिया गया है कि उन शेयरों को कन्वर्जन किया जाए, यानी शेयर है वो आपको कन्वर्ट करके दे दिए जाएंगे और अब इसके लिए पूरा ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो कंप्लीट मोहर लग चुकी है कंपनी की तरफ से और बहुत जल्द आपको वो शेयर पूरी तरह से आपके अकाउंट में दिखाई देंगे। तो इसके लिए प्रोसेस पूरा हो चुका है। काफ़ी लोग हैं जो रह गए हैं जिन्होंने डिफ़ॉल्ट कर गए तो उनके लिए अब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है क्योंकि कंपनी की जो डेट थी वो डेट भी निकल चुकी है। अब ऐसे में हो सकता है कि उनका जो फंड है वो रिफ़ंड किया जाए, ऐसी कुछ संभावना बन सकती है। लेकिन अब वो समय तो निकल चुका है क्योंकि अब जो प्रोसेस आगे बढ़ चुका है, अब जल्दी ही आपको शेयर कन्वर्ट करके मिल जाएंगे। तो ये इसके लिए डेट ऑलरेडी कंपनी में फाइनल की थी, उसका मीटिंग भी हो चुकी है। अब दूसरी तरफ कंपनी ने अपने रिजल्ट के लिए भी डेट डिक्लेयर कर दी है। कंपनी अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी और इसके लिए इन्होंने 30 मई तारीख फाइनल कर दी यानी इसी महीने की 30 तारीख को हमारे सामने क्वार्टर 4 का रिजल्ट होगा। इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए देख सकते हो ट्रेडिंग विंडो क्लोज है 1 अप्रैल से ही और ये अब खुलेगी। आप देख सकते हो कि 1 जून को ही
क्योंकि 40 आवर्स के बाद में ही नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो पाती है। तो इनसाइड ट्रेडिंग रह जाती है, कंपनी से संबंधित जो भी लोग हैं वो ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे। वैसे पिछले एक साल में कंपनी ने बहुत ही शानदार रिजल्ट दिया है। देख सकते दिसंबर 2021 में जहाँ पे इनका प्रॉफिट 37.69 करोड़ रुपये के आसपास था, जो दिसंबर 2022 में बढ़ के 78.36 करोड़ रुपये के आसपास पहुंचा है। यानी एक साल में प्रॉफिट डबल हुआ था। और अगर ऐसे ही आंकड़े इस बार रहेंगे तो उत्साहवर्धक रिजल्ट रह सकता है, क्योंकि पिछले मार्च में तो कंपनी को 204 करोड़ का लॉस हुआ था। यानी इस बार रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी संभावना, और जैसे रिजल्ट बेहतर होगा उसके बाद में एक ज़बरदस्त तेजी फिर से शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एक बड़ा ऑर्डर और मिला है कंपनी को। सुजलोन एनर्जी को देख सकते हो विंड टर्बाइन के लिए एक ऑर्डर मिला है। ये करीब 68 विंड टर्बाइन लगाने हैं और कर्नाटक के कोपल में लगाने हैं, और इसको 2024 तक कंप्लीट करना है। अभी ये भी 3 मेगावाट सीरीज के ही विंड टर्बाइन लगाने हैं। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ये जो ऑर्डर है इसकी वैल्यूएशन पूरी नहीं बताई गई है, लेकिन कंपनी ये ऑर्डर मिल चुका है। और इससे पहले अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर ऑलरेडी मिल चुके। सबसे जो बड़ा इनका गेम चेंजर साबित हो वो है टोरेंट पावर की तरफ से 300 मेगावाट का विंड टर्बाइन का प्रोजेक्ट, जिसमें 100 विंड टर्बाइन इंस्टॉल करने, और ये बहुत दिन के बाद एक सबसे भारी और बड़ा ऑर्डर मिला इनको। और इसके बाद में एक तेजी का दौर भी शुरू हुआ। अब यहाँ अगर हम कंपनी की बात करें तो यहाँ पे कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 14.50% के आसपास है। प्रमोटर की हिस्सेदारी काफ़ी कम है और इसी वजह से शेयर के अंदर लोगों को डर लगा रहता है। अब पिछले 3 तिमाही से देखें तो इसमें कोई बदलाव भी नहीं हुआ है, और देख सकते हो कि 80.77% के शेयर गिरवी भी रखे हुए। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह थी कि कंपनी को बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए पैसों की काफ़ी ज़्यादा जरूरत थी। अब इसी को लेकर कंपनी ने एक बड़ा फैसला किया। कंपनी डच बैंक के साथ में बातचीत कर रही है। वो 2000 करोड़ की फंड रेज करना चाहती है NCDs के माध्यम से, यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। और आप देख सकते हो JP मॉर्गन इनके लिए ये बीच की कड़ी का काम कर रहे हैं। और कंपनी इस 2000 करोड़ के फंड रेज के पीछे सबसे बड़ी वजह है लगातार मिलने वाले ऑर्डर, और इनको पूरा करने के लिए कंपनी को फंड की जरूरत है। तो ये एक तरह से देखें तो कंपनी ने अपनी कमर कस ली है। आने वाले समय में अपने पुराने सारे कर्ज को भी चुकाएगी। जो इनका कर्ज लगभग 2000 करोड़ के आसपास है, तो उसमें से बहुत सारा कर्ज भी चुका दिया जाएगा। कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री भी हो जाएगी, और आने वाले समय अपने इस ऑर्डर के दम पे कारोबार में वृद्धि भी होगी और कंपनी का बिजनेस पटरी पे आएगा। ऐसे में आने वाले समय सुजलॉन में एक तेजी का दौर भी शुरू होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अनुज गुप्ता IIFL सिक्योरिटीज की तरफ से इसमें बाई की कॉल दे चुके हैं। उन्होंने यहाँ पे इसका टारगेट 12 रुपीज़ रखा है और 8.80 का स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोला है। तो बिल्कुल खरीदारी का मौका है। अब यहाँ पे जो बड़ी तेजी नंबर इसके पीछे वजह है कुछ बड़े फंड हाउस की बिक वाली, जिसमें देख सकते हो 9:19 पर 9.90 की प्राइस से करीब 16,54,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 9:26 पर 9.60 की प्राइस से 14,35,000 शेयरों की एक बिकवाली और की। लेकिन उसके बाद 9:43 पर 9.60 की प्राइस से 17 लाख शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 10:22 पर 9.65 की प्राइस से देख सकते हो 17 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 10:41 पर 9.70 की प्राइस से 36 लाख शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। लेकिन उसके बाद 11:06 पर 10 की प्राइस से 21 लाख शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। उसके बाद 11:28 पर 10 की प्राइस से 22 लाख शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 2:46 पर 9.95 की प्राइस से 22 लाख शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो आप देख सकते हो कि लगातार खरीदारी भी हो रही है और बिकवाली भी हो रही है। इसी वजह से इतनी तेजी बन नहीं पा रही, लेकिन अब ये खरीदारी का बिल्कुल मौका है। फिर से स्टॉक आपको नीचे ज़्यादा वो दिखाई देने की संभावना कम है, क्योंकि अब रिजल्ट भी आने वाला है और रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी संभावना। तो फिर एक जबरदस्त तेजी का दौर भी शुरू होगा। और वैसे भी कंपनी के विजन बहुत बड़े हैं, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।